प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आज का खूबसूरत नया दिन दिया। और मैं संपूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, आज बहुत से लोग अपने हृदय में बहुत बातों की आशा रखते हैं कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। बहुत सी बहनें आशा रखती हैं कि प्रभु मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए, और वह प्रभु तेरा भय मानता हो तो यह भी अच्छी बात है। आशा रखना बहुत अच्छी बात है। हम वचन से जानते हैं कि परमेश्वर हमें आशा को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं। आइए आज का वचन हम लेते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 23वीं आयत को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ वचन में बताया गया है कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा है और वह प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। जिसने वह प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को भी एक प्रतिज्ञा दी थी, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है और वह सच्चा है। और जिसको परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है उसको वह पूरा भी करता है, क्योंकि वह अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम ने भी विश्वास और आशा रखी कि सच में जैसा परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है वैसा ही मेरे जीवन में होगा। लेकिन वह कब हुआ? जब अब्राहम ने इस आशा को दृढ़ता से थामे रखा। उसने इस आशा के अंगीकार को अपने जीवन में, अपने हृदय में दृढ़ता से थामे रखा कि मेरा जो परमेश्वर है, जिसने मुझसे वादा किया है, वह अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है और वह मुझे सच में जातियों का पिता बनाएगा। तो निश्चय ही परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में उस आशा को, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। यह कब होता है मेरे भाई बहनों? केवल अपने हृदय में यह आशा रखना कि मेरा बच्चा एक अच्छी लाइफ को जिए, मेरा घर परिवार अच्छे से सुख समृद्धि में जिए, एक जीवंत जीवन में जिए, मैं रोग बीमारियों से रहित जीवन को जीऊं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा बैंक बैलेंस आशीषित रहे। केवल यह आशा रखना काफी नहीं है, उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक समृद्ध जीवन को जीऊं, तो हर दिन अपने मुख से उस आशा के अंगीकार को बनाए रखें कि प्रभु मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ जीवन को जीऊंगा, मैं एक समृद्ध जीवन को जीऊंगा। प्रभु मेरे बच्चे एक अच्छी लाइफ को जिएंगे, उनका फ्यूचर उज्जवल होगा। जब आप निरंतर अपने मुख से इन आशा के अंगीकारों को दृढ़ता से थामे रखते हो, कभी भी थकते नहीं हो, कभी भी डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो और इन आशा के अंगीकारों पर बने रहते हो, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा को जो वह आपके जीवन में करता है उसे पूरा होते हुए देख पाते हो। केवल अपने मन में आशा रखने से कुछ नहीं होगा। उस आशा के अंगीकार को हर समय कन्फेस करते रहना है, अपने मुख से हर समय बोलते रहना है कि यीशु के नाम से मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीऊंगा, यीशु के नाम से मेरे बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। मैं यीशु के नाम से अंगीकार करता हूँ प्रभु कि मैं एक जीवंत जीवन को जीऊंगा। मैं यीशु के नाम से अंगीकार करता हूँ प्रभु
कि बीमारी मेरा जीवन का हिस्सा नहीं है, दर्द पीड़ा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं हमेशा आनंद का जीवन जीऊंगा प्रभु। ये हर समय जब आप अपने मुख से इन आशाओं के अंगीकार को थामे रखते हैं और हर समय इन पर बने रहते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में हर आशा के अंगीकार को, हर उस प्रतिज्ञा को जो वह आपके जीवन में करता है, उसे निश्चय ही पूरा करेगा, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत बार आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें देखकर आप डर जाते हैं, जिन्हें देखकर आप घबरा जाते हैं और आप सोचते हैं कि प्रभु मैं हर समय आप पर आशा रखता हूँ, आप पर विश्वास रखता हूँ और आप ही के नाम से बार बार अपने मुख से उस अंगीकार को हर समय करता रहता हूँ कि तू मेरे जीवन में ये करेगा, मेरी हर समस्याओं से मुझे निकालेगा, तमाम मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन वह कोई भी बात आपके जीवन में जब पूरी नहीं होती है तो आप दुखी और निराश और परेशान मत होएं, क्योंकि जो दुष्ट ताकतें हैं, जो दुष्ट शक्ति है, क्योंकि जो शत्रु है वह आपको अपने द्वारा बिछाया गया वह झूठ और वह जाल आपको दिखाता है कि तेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा है, तू तो हर समय अंगीकार करती है, तू तो हर समय इस बात को बार बार बोलती रहती है, लेकिन मुझे तो तेरे जीवन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तेरी तो बीमारी वैसे की वैसी पड़ी है, तेरे तो बच्चे वैसे के वैसे अभी भी परेशान है, तेरे बच्चे अभी भी नशे में पड़े, बुरी संगति में पड़े हैं। वो आपको ऐसी चीजों को दिखाता है और आप यदि इन चीजों को देखकर अपने आशा के अंगीकार को छोड़ देते हैं, तो बाइबल बताती है जब आपके जीवन में संकट आता है और जब आप हियाव छोड़ देते हैं तो आपकी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने शत्रु के किसी भी दिखाई गई किसी भी बात को सच नहीं मानना है, नहीं मानना है, क्योंकि शत्रु आपको झूठ दिखाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि शत्रु की सही जगह क्या है। आपको पता है जो दुष्ट है वह बहुत ही घमंडी है और वह अपनी बड़ाई चाहता है, वो अपनी बातों को बड़ा बनाकर रखता है। लेकिन जब आप उसकी सही औकात को, सही पोजीशन को उसे याद दिलाते हैं और कहते हैं शैतान तू झूठा है, तेरे इस झूठ को, तेरे इस तथ्य को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी, मेरे परमेश्वर का वचन सत्य है, मैं उस वचन पर बनी रहूंगी, अड़ी रहूंगी, खड़ी रहूंगी, जब तक मैं अपने जीवन में अपने उन तमाम अंगीकारों का प्रतिफल अपने जीवन में नहीं देख लूंगी, तब तक मैं हर दिन उस अंगीकार को अपने जीवन पर बनाए रहूंगी, उसे दृढ़ता से थामे रहूंगी। और आप हर समय दुष्ट को एहसास दिलाएं, ए झूठे, झूठ के पिता मेरे जीवन से दूर हो यीशु के नाम से। अरे तेरे लिए स्वर्ग नहीं, मेरे परमेश्वर ने तेरे लिए नरक की आग रखी है। अरे तुझे मेरे पिता ने हरा दिया है, तू हारा हुआ है, तू कुचला हुआ है, तेरी कोई भी युक्ति मेरे जीवन में सफल नहीं होगी। जब आप शत्रु को उसकी सही जगह याद दिलाते हैं तो वह डर जाता है, आपके परमेश्वर के प्रति उस बलपूर्वक प्रवेश करने वाली बातों को सुनता है तो वह सच में आपके जीवन को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि अब इसने अपने विश्वास के अंगीकार को, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम लिया है। अब मैं इसे नहीं छू पाऊंगा, अब मैं इसे भ्रमित नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, खुदावन सच्चा है और वह अपने लोगों को छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और अपने लोगों की हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। बारिश बन करिया ऐ रूहे पाक, बरस जा बरस जा, भर दे सबको आज अपने मसा से आज, बरस जा बरस जा, बारिश बन करिया ऐ रूहे पाक, बरस जा बरस जा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखंदरोबो शिखाला रबा लेखेंदिरी अंदर बरबा। ओ थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी पिता, अद्भुत आश्चर्य से भरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पूरे कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, ब्रह्मांड को रचने वाले, पूरे पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि पर अपना नियंत्रण रखने वाले पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप भले पिता हैं, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपके इन तमाम बेटे बेटियों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। खुदावंद आप हर बातों को हमारे जीवन में पूरा करते हैं प्रभु, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। खुदावंद आपने अपने बेटे बेटियों को ब्लेस किया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावंद मैं अंगीकार करती हूँ, मैं कन्फेस करती हूँ प्रभु कि आपके ये वो बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, जो आपके अद्भुत और बड़े कामों को करने के लिए चुने गए हैं प्रभु। पिता मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, इनके द्वारा अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, कोढ़े शुद्ध होंगे, मुर्दे जी उठेंगे यीशु के नाम से। प्रभु आपने अपने लोगों को चुना है अपने अद्भुत और बड़े कामों के लिए पिता, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, आपके ये बच्चे प्रभु जयवंत के जीवन को पाएंगे प्रभु। वो मसीह यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ा लिया है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है, और अब हम पर किसी मृत्यु की, किसी बीमारी की, किसी दर्द की, किसी पीड़ा की, किसी समस्याओं की कोई भी प्रभुता नहीं है। मैं यीशु के नाम से इनके जीवन को जयवंत होने के लिए घोषणा करती हूँ, एक महिमा से भरे जीवन को जीने की घोषणा करती हूँ। Be blessed them in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. यीशु के नाम से छूट जाओ प्यारे प्रभु, आपका आत्मा इन्हें छुए प्रभु जी। खुदावंद ये आपके बहुत ही आशीषित बेटे बेटियां हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद ये आशीषित है अपने घर बार में, ये आशीषित अपने माल धन संपत्ति में, ये आशीषित अपने बच्चों में, ये आशीषित है अपने सेहत से प्रभु जी, ये आशीषित अपने बैंक बैलेंस से प्रभु। मैंने संपूर्ण रीति से आशीषित होने की घोषणा करती हूँ, मैंने ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।